मुख्य अतिथि गृह में विराजमान आदरणीय जिला अधिकारी आईएएस संत कबीर नगर श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, टीबीसीसीएल परिवार के अभिभावक श्री बंटी लारी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बुके के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। आयोजन सचिव टीबीसीसीएल श्री बंटी लारी जी के द्वारा जोरदार स्वागत। टीबीसीसीएल परिवार के अभिभावक श्री महेंद्र सिंह तंवर जी का मंच के ऊपर किया जा रहा है। श्री बंटी लारी जी आयोजन के सचिव। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं श्री देवेंद्र पाल जी आयोजन अध्यक्ष, मोमेंटो स्मृति चिन्ह के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। आइए श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, मोमेंटो के साथ जोरदार स्वागत श्री देवेंद्र पाल जी के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं डॉक्टर लतीफुद्दीन जी, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर टेनिस क्रिकेट ऑफ इंडिया, अंग वस्त्र शॉल के साथ जोरदार स्वागत श्री महेंद्र सिंह तंवर जी का किया जाए। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लतीफुद्दीन जी के द्वारा जोरदार स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में शुभम तालिब, थैंक यू सो मच। वाइड गेट का इशारा किया है अंपायर ने और इस एक रन के साथ खाता खुला है टीम प्रयागराज पैंथर्स का। स्वागत है आप सभी लोगों का टीबीसीसीएल सीजन 1 में। और आज भारत के सभी टेनिस सितारे आज आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या किंग्स के लिए अंकित सिंह कल्की, बहुत अच्छी गेंद और जोरदार अपील करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर पिच हुई है। नॉट आउट का इशारा कर दिया। एक रन के साथ बोर्ड पर प्रयागराज पैंथर्स का मुकाबला चल रहा है। अयोध्या किंग्स इस लीग का पहला मुकाबला खेल रही है। विकेट के पीछे आप देखें धीरज सिंह, अंकुर सिंह इस टीम का हिस्सा, इस टीम का अंकित सिंह कल के हिस्सा। अगली गेंद वहां पर हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई है, लेकिन यहां पर आकिब आउट। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहां पे रन आउट हुए। बॉल वॉचिंग करेंगे तो फिर खतरा ऐसे होता है। इनफॉर्म बैट्समैन आकिब का विकेट रन आउट के रूप में। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दानिश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रयागराज पैंथर्स की टीम बैट्समैन समृद्ध बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरज सिंह विकेट कीपर के पीछे और अब गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम टेनिस क्रिकेट के कप्तान अंकुर सिंह के हाथों में गेंद है। अंकुर सिंह इज किंग और समृद्ध नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर। रोहित और समृद्ध की जोड़ी पावर प्ले ओवर है ये दूसरा। अंकुर सिंह पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर क्या करारा स्ट्रोक खेला है। खिलाड़ी वहां मौजूद लेकिन देखता बन रह गया आगे। सीमा रेखा पार, पूरे मिल जाएंगे 4। प्रयागराज के एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 5।
Wow, what a strike! Slog sweeping that ball back interior of his square leg, and that's gone for the second consecutive boundary. Back to back second for the ball pitches on the leg side. Down one knee and slog sweeping that to the square leg area for 4. दूसरा लगातार चौका. 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. अगली गेंद जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है. टोटल बोर्ड पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नौ रन 1 विकेट के नुकसान पर यह TBCCL सीजन 1 का मुकाबला चल रहा है. अयोध्या किंग्स का मुकाबला प्रयागराज पैंथर्स के साथ. नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी करने के लिए इमरान अली, कैप्टन कप्तान खुद चला है सीना तान. अब 2 विकेटों के नुकसान पर अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार वापसी की. LBW करार दिए गए बल्लेबाज. टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया. TBCFI recognized by Ministry Youth Affairs and Sports Government of India. इस बार अच्छे ढंग से इसको खेला है. डायरेक्ट हिट हुआ जरूर है लेकिन बल्लेबाज मौजूद वहां पर. बिना किसी रन के स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. This tournament was recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India at Syed मोदी स्टेडियम गोरखपुर. अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, ड्राइव किया. जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन अपने नाम, अपनी टीम के नाम अर्जित कर लिया है. 10 रन दहाई के आंकड़ों में पार करता हुआ प्रवेश करता हुआ प्रयागराज पैंथर्स के टीम का स्कोर 10 2 विकेटों के नुकसान पर. समृत यादव और इमरान अली की जोड़ी. अंकुर सिंह की अगली गेंद फिर से बाहर निकले थे, वहां पर नमन स्टंप को अगर गेंद नमन करती तो शायद विकेट मिल जाता, लेकिन ओवर पूरा हुआ है. 2 ओवर्स के खेल के बाद 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पहली 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद वापसी करते हुए दिखाई दी अंकुर सिंह. 10 रन खर्च किए अपने इस ओवर से. 2 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर 11. विजेता प्राइज भारत के सबसे बड़े इस छोटे फॉर्मेट की लीग की 12 लाख रुपए. उप विजेता प्राइज 8 लाख रुपए. अंकित सिंह कल्की एक बार फिर से टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार 1999 से मान्यता प्राप्त खेल है, जिसके संस्थापक स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी, जो कि गोरखपुर के पावन धरती से आते थे. टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कार्मिक विभाग भारत सरकार के खेल कोटे में शामिल है,
जिसमें टेनिस बॉल क्रिकेट के 200 से ज्यादा खिलाड़ी, पोस्टल विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये सभी विभागों में कार्यरत हैं। इसका हर साल आप राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है, अंडर 17, सब जूनियर, अंडर 19 जूनियर, सीनियर, ओपन और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। यह है अंकित सिंह कल्की। अयोध्या किंग्स की टीम का ये जाबाज खिलाड़ी, दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी इस टीबीसीसीएल की 58,000 की बोली लगाई थी अयोध्या किंग्स ने इनके ऊपर। इस बार अच्छी गेंद पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से दिशा दे दी है, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, एक पूरा किया, दूसरे के लिए भागे चले जा रहे हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बिटवीन बोथ द बैटर्स एंड कंप्लीटेड द सेकंड रन वेरी कंफर्टेबली। With that too, score is now on 13 for 2, 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही कम वक्त में बहुत सा नाम बनाया अपने गेंदबाजी से, शानदार कटर और शानदार स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं ये इसी की बात हम लोग कर रहे थे। वहां पर भरपूर कोशिश की, क्या कमाल की शानदार गेंदबाजी चल रही है। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लॉग ऑन पर खिलाड़ी आप देखें आकाश गौतम और ये रन आउट। धीरज सिंह का शानदार थ्रो। अंकुर सिंह कैप्टन ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट, और यहां पे शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया है। समृद्ध को आउट किया, रन आउट। अब बल्लेबाजी के लिए सौरभ आ रहे हैं। आकाश गौतम लॉग ऑन का खिलाड़ी, आईएसपीएल बेंगलोर स्ट्राइकर्स ने इस बार इनको खरीदा है। आईएसपीएल खिलाड़ी, स्वागत है आपका इस टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में। आईएसपीएल इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग इस बार कट किया है, वहां पर हल्की से मिसफील्ड। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। शानदार ये खेल चल रहा है। इस ओवर के बाद मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर फारूक अहमद फ्राम बिहार। कमेंट्री पैनल से हमारे साथ जुड़ेंगे। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के खेल के बाद। अंकित सिंह कल की एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, स्लोवर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। स्कोर 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टीबीसीसीएल ने पूरे भारत के राज्यों से सभी सितारों को आज एक मंच पर ला खड़ा कर दिया है। मंच भी है, मौका भी है, मौके को आप गवाइए मत। वाइड गेंद का इशारा, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की लेंथ को पीछे खींचा। राइट और लेग है का कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर। 17 पर 3 दो आफ्टर 2.5 ओवर्स। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला अयोध्या किंग्स के कैप्टन अंकुर सिंह का अब तक सही साबित हुआ है। मैं तालिब आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इस टीबीसीसीएल की शानदार लीग में। इस बार वहां पर
इस बार थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। जिस तरीके का रिएक्शन आया है, टच एंड गो का मामला होगा यहां पे। ब्लैड को आखिरी मोमेंट पे ड्रैग जरूर किया है, लेकिन अब सारी नजरें होंगी सौरभ विदर्भा थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। सारी नजरें स्क्रीन पर। क्या बल्लेबाज ने थोड़ी सी, जी हां यही हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी सुस्ती दिखी है, लेकिन OUT का इशारा है अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ से। नमन का शानदार थ्रो और विक्की वहां पर जाएंगे वापस। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल प्रयागराज पैंथर्स की टीम शुरुआती झटकों से उबरने की कोशिश। क्या कप्तान चलेगा सीना तान, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इमरान अली के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अब यहां से है। उनके साथ अभी नए बल्लेबाज जुड़े हैं ऐमन सिद्दीकी, और ऐमन सिद्दीकी का क्लास भी बहुत लाजवाब है। शानदार खिलाड़ी है ये। टीम को जरूरत है इस वक्त अपने गेम को शो करने के लिए। 4 overs gone, स्कोर इज 17 पर 4। तो 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद इमरान अली और ऐमन सिद्दीकी की जोड़ी ऐमन सिद्दीकी now is on strike, facing for the first time. He's a really classy player, but he has to show his talent here. Ankur Singh, left arm over, bowls a slower one, pushing that ball to the area of covers. Just a single will be added to the scorecard. Now it moves up to 19 for 4. The Prayagraj Panthers team is looking in tremendous pressure at the moment. If you want to release the pressure, then you have to move on. You have to change your gears. Ankur balls. Balls to right, left-handed Imran. Misfield, but well back up by Nanne. One of the promising star of our Uttar Pradesh. Akash Gautam, ISPL cricketer at Lagan. एक से बढ़कर एक सितारों को जोड़ा है TBCCL ने इस पहले सीजन में। अगली गेंद और ये नमन के पास मौका, एक बार फिर से स्टंप को मिस किया नमन ने। इमरान अली और ऐमन सिद्दीकी के बीच हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में रन्स पूरा कर लिया। एक के साथ स्कोर 21, 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अगली गेंद के साथ पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से दिशा दे दी है। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्कोर पहुंचा 22। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आया है। Straight away he has taken the review, challenging the umpire decision that it's a fair delivery. Now it's up to third umpire. चलते हैं सौरभ विदर्भा के पास।
23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3.5 ओवर हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या ये लीगल डिलीवरी है या फिर क्या होगा फैसला अंपायर का। एक एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंच पर, जहां हर गेंद, हर रन, हर विकेट बहुत अहमियत रखता है। It's a fair call. It's a fair delivery. Good decision, good umpiring, good review taken by umpire. फ्लड लाइट्स को ऑन कर दें, इलेक्ट्रिशियन लाइट्स को ऑन कर दें। अब तो 4 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद। मैच का ताजा स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन। हल्की हल्की ठंड बढ़ती हुई मैदान में, लेकिन रोमांच की गर्मी जो आनी बाकी है, अभी इंतजार करिए दिल थाम के उस पल का। देखिए काफी बड़े नाम यहां पे खेल रहे हैं। ब्रांड हर एक चीज में होता है, कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। उसी तरह यहां भी खरीदारी हुई है बड़े ब्रांडों की, बड़े खिलाड़ियों की, अलग अलग टीमों में बड़े नाम, जिससे कि ये लीग पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। और काफी अच्छा भी लग रहा है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से यहां पे अपना जलवा बिखेरने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छी गेंद। धीरज सिंह, एक चीज मैंने देखा अभी जो तीनों बॉलर आए थे, काफी अच्छी लंबाई, और उस लंबाई के साथ उचित न्याय करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। धीरज एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ा सा झुकने का मौका केवल फील्डर के पास, दूसरे फील्डर के पास मौका उसको बाहर से लेके आने के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। हालांकि थोड़ी सी रन गति धीरे है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी संभव है, तो ये मायने नहीं रखता है कि रन कम है कि अधिक है। आप 50 बना के सामने वाली को 48 पे आउट कर सकते हैं, आप 120 बना के सामने वाले से हार सकते हैं। क्रिकेट एक एक गेंद का खेल, दिन विशेष का खेल, और बहुत से रोमांचक मैच खेले गए इस टूर्नामेंट में। एक से एक रोमांचक मैच खेले गए, दिल की धड़कनों को रोकने वाले, आखिरी बॉल तक चलने वाले। फील्डर वहां पे मौजूद, रन बनाने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। अभी भी कुल स्कोर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी। देखिए इस क्रिकेट में दो ही चीज चलती है, या तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है, या फिर बॉल की कलेक्टिंग एंड थ्रो, इसी का मुकाबला चलता है, बाकी कुछ भी नहीं होता इस क्रिकेट में। देखिए यहां पे चम्मच लगाना चाहते थे, लेकिन निशाने से चूके। चम्मच लगता तो शायद विकेट कीपर के पास मौका था जश्न मनाने का। रन आउट देख रहे हो रहे, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है तो 50% आप मैच पे काबिज हो जाते हैं। सामने निकल के खेल दी, कट कर दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, फैज ने फील्ड किया। अभी भी कुल स्कोर 27 रन। बैट से था, बैट से, हाँ अली ने 1 रन लिया। 5वां ओवर जारी, अभी भी कुल स्कोर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बांधना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पहले से बंधे हुए हैं। सर्किल क्रिकेट बहुत बड़ी स्किल और कलाकारी का क्रिकेट। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। रन आउट का चांस, लेकिन चूके।
5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज और अयोध्या किंग्स के बीच में मुकाबला। प्रयागराज पहले बल्लेबाजी कर रही है। आज के मुकाबले में कई स्टार खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आएंगे। धीरज सिंह, अंकुर सिंह, अंकित काल्की। अंकित काल्की एक ऐसे गेंदबाज जिसको भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सम्मानित किया। लाइट जला दिया जाए, फ्लड लाइट अब जला दिया जाए। इलेक्ट्रीशियन, अगर आपके कानों तक ये आवाज पहुंच रही हो तो फ्लड ऑन करिए। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का ये मुकाबला प्रयागराज बनाम अयोध्या किंग्स के बीच में। प्रयागराज पहले बल्लेबाजी कर रही है। अयोध्या किंग्स के कई स्टार खिलाड़ी जिनका पूरे देश के अलग अलग राज्यों में गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, छत्ररक्षण हो, तूती बोला करती है। अंकित काल्की संभावित अब गेंदबाज होंगे, तैयार हो रहे हैं। इससे पहले अंकित काल्की ने गेंदबाजी की थी, वो छोर दूर वाला था, लेकिन इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दक्षिणी छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार अंकित काल्की। और सामने स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज। अंकित काल्की गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है यह गेंदबाज, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए अयमन सिद्दीकी तैयार हैं स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे इमरान अली और अयमन सिद्दीकी की जोड़ी। 28 रन स्कोर बोर्ड पे, कुल रन संख्या 4 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रयागराज इलाहाबाद का। ये हवा में खिलाड़ी उस ओर खड़ा है और अंकित काल्की के जाल में फंस गए हैं बल्लेबाज। आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज अयमन सिद्दीकी, आउट होकर वापस लौट रहे हैं। शानदार कैच लपका है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी ने। अंकित काल्की को पहली गेंद को कामयाबी मिल गई है। नए बल्लेबाज मोहसिन, शेख मोहसिन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अंकित काल्की की पहली गेंद विकेट दिलाई है तो उत्साहित होकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। एनर्जेटिक है ये गेंदबाज, तैयार शेख मोहसिन के सामने अंकित काल्की। एक और तेज रफ्तार की डाली गई गेंद और सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। यह खासियत है और यही खासियत की वजह से भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस गेंदबाज को सम्मानित किया। अंकित काल्की गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये स्लोअर है, इसको पढ़ना मुश्किल है और इसको पढ़ गए तो फिर अंकित काल्की के सामने आप कारगर हो सकते हैं। इससे पहले वाली गेंद लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से और ये गेंद सीधे 100 के ऊपर आके रुकी। और ये रफ्तार का जो गैपिंग है, वेरिएशन का जो मामला है, विविधता है इनकी गेंदबाजी में, ये इनको कारगर बनाती है अंकित काल्की की गेंदबाजी को। तैयार गेंदबाज, हल्के हाथों से दिशा दिया। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 29 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अब स्ट्राइक पे तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए इमरान अली। 12 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान, कप्तान प्रयागराज। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। हल्के हाथों से दबाव भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं इस रेलवे क्रिकेट ग्राउंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंकित काल्की
एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन धीमे खेला था इस बार। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 30 रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान के साथ। देखिए, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो जिस हिसाब से खिलाड़ियों की खरीदारी हुई थी, टीमें बनी थी, तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये टीम बहुत अच्छी है, ये टीम बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन आज तीसरा दिन है और वो हर अनुमान गलत साबित हो गए। अभी तक जो तीसरा दिन है, जो अंडरडॉग टीमें थी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और जो बहुत बड़े नाम थे या जिनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी वो बिल्कुल चारों खाने चित। इसी को क्रिकेट कहते हैं। बैटिंग पावर प्ले, काफी शानदार खेल दिखाया है सभी टीमों ने। अभी तीसरे दिन का मुकाबला, परसों से जब नॉकआउट का दौर शुरू होगा तो खासा मायने रखेगा आपका प्रदर्शन एक एक बॉल पे। जब नॉकआउट के दौर शुरू होंगे आपके लिए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं गेंदबाज धीरज सिंह। कमाल का गेंदबाज है ये भी। धीरज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने स्ट्राइक पे होंगे इमरान अली, कप्तान प्रयागराज के। शेख मोहसिन अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 3 गेंदों का सामना किया है शेख मोहसिन ने और 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 30 रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रयागराज का कुल रन संख्या है। पहले बल्लेबाजी कर रही है प्रयागराज की टीम अयोध्या किंग्स के सामने। एक 6 फीट का बॉलर आ रहा है, फिर प्रयागराज की टीम इंतजार कर रही है कोई छोटा बॉलर आए, सामने करेगा, उसको खेलेंगे। लेकिन दोबारा फिर उससे भी बड़ा बॉलर आ जा रहा है। काफी दिक्कतें खड़ी हो रही है बैट्समैनों के लिए। ये 3 गेंदबाजों की जो तिकड़ी है, धीरज सिंह, अंकुर सिंह, अंकित काल की, ये काफी असर डालने वाले हैं। इस बार सीधे खेला, कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल लेने का मौका था, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ इमरान अली के लिए। और इस 1 रन के साथ 11 पे इमरान अली जा पहुंचे हैं। शेख मोहसिन अब 1 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे स्ट्राइक पे धीरज सिंह के गेंदबाजी के सामने होंगे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जिसका आज तीसरे दिन का मुकाबला गतिशील है प्रयागराज और अयोध्या किंग्स के बीच में। प्रयागराज पहले बल्लेबाजी कर रही है। अयोध्या किंग्स के खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर छतरक्षण करते नजर आ रहे हैं। धीरज चले, ये फुल टॉस के करीब गेंद थी और क्रिकेट के दुनिया में ये मौका बनाया है या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। डिसीजन को भेजा है सुप्रीम कोर्ट के जानिब और क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात रहेगी। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का आगाज 21 दिसंबर को किया गया। आज 23 दिसंबर, तीसरे दिन का मुकाबला। 27 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। जो टीम जीतेगी 12 लाख, जो टीम उप विजेता रहेगी 8 लाख रुपए का पुरस्कार, लाखों रुपए के इंडिविजुअल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे विजेता और उप विजेता बनने वाली टीम के साथ साथ जो खिलाड़ी का प्रदर्शन जिसका नोटिफाइड ग्राउंड के ऊपर रहेगा, निश्चित तौर पे सिलेक्शन कमेटी उस खिलाड़ी को पुरस्कृत करेगी पुरस्कार वितरण समारोह में। डिसीजन पेंडिंग है, अभी फैसला आने वाला है। टेनिस क्रिकेट.in कैमरामैन पूरा सेटअप तैयार, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अपील किया गया था, डिसीजन को रेफर किया गया वहां पे। बड़ी नजदीक कॉल है यहाँ पे और कई एंगल से इसको देखा जाएगा, निहारा जाएगा, परखा जाएगा, तो फिर फैसला देखने को मिलेगा। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, इसके बाद से भी बहुत सारे मुकाबले हैं और आकर्षक खिलाड़ियों को उस मुकाबले में देखा जा सकता है। प्रयागराज आउट, अयोध्या किंग्स के OUT आउट का फैसला आता हुआ यहाँ पे। इस तरह से आउट होकर वापस जाएंगे। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का रन आउट होना फारूक जी क्या दर्शाता है? निश्चित तौर पे ये दर्शा रहा है कि आपके तालमेल में गड़बड़ी है। आपका जो एक दूसरे का आई कांटेक्ट है वो सटीक आप बैठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित करना होगा अगले मुकाबले के लिए। और अयोध्या के खिलाड़ियों ने जो 4 रन आउट किए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या के खिलाड़ियों ने जो 4 रन आउट किए हैं, बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन जो कर रहा है उसका फायदा अयोध्या किंग्स के खिलाड़ियों ने उठाया है।
इस बार आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके दिशा देना चाहते थे, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास खेल बैठे, कोई रन बनाने का मौका नहीं। धीरज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं, 7 रन खर्च किए हैं। अमित कुमार स्ट्राइक पे होंगे, इमरान अली स्ट्राइक पे हैं, अमित कुमार नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। अच्छा, गेंदबाजी तो बहुत अच्छी है अयोध्या की, बल्लेबाजी आनी बाकी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गेंदबाजों पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए तो शायद इनकी बल्लेबाजी कमजोर हो सकती है। ये कागजी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे ताकतवर गेंदबाजी लाइनअप अयोध्या किंग्स के पास नजर आ रही है। धीरज सिंह, अंकुर सिंह, अंकित काल्की जैसे गेंदबाज आपके खेमे में हो, वहीं आपके पास गोरखपुर के खिलाड़ियों पे नजर डाला जाए तो उनके पास भी गेंदबाजी पक्ष काफी मजबूत है। प्रतीक काफी शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है। साथ साथ केरला से आने वाले आशिक अली, आपके पास वो हथियार है। शान बटलर, और इस बार गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ, और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 32 स्कोर बोर्ड पे प्रयागराज का कुल रन संख्या 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 6 में 4 बल्लेबाज आपके रन आउट के फॉर्म में वापस लौटे हैं, तो ये चिंता का विषय है आपके डग आउट के लिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई टीमों ने 3 मैचों में उतना स्कोर नहीं बनाया जितना काशी गंगेश के एक बल्लेबाज ने अकेले बनाए हैं। लगभग 140 रन बना के 3 मैचों में उनका स्कोर है। और वह कैसा खिलाड़ी, आमिर इकबाल, जिस खिलाड़ी को कोई खरीदार मिला नहीं था, लेकिन उस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी है और ध्यान खींचा है सभी फ्रेंचाइजीज का। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के लगभग अपने खेले गए 3 मुकाबले में असरदार कारगर बल्लेबाजी की है आमिर इकबाल ने। इस बार आगे बढ़ के जैसे ही देखा, लोअर फुल टॉस बनाया, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट गणित में तेज होता है वो पक्का हिंदी में कमजोर होता है, वो चीज क्या यहाँ पे इस टीम पे लागू होगी, अयोध्या की टीम पे? अब बल्लेबाजी करने जब अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज आएंगे तो ही पता चलने वाला है। क्रिकेट की दुनिया में जब तक आखिरी गेंद न डाली जाए कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। यही तो एक ऐसा खेल है कि आज 100 रन कल 0, हर बॉल नया, हर दिन नया। बिल्कुल हीरो को जीरो बनाना जानता है ये गेम, और कई मुकाबले में जब आप अर्धशतक लगाते हैं तो अगले मुकाबले में शून्य पे डगआउट की तरफ कदम खींचना पड़ता है। तो ये क्रिकेट अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, क्रिकेट अनिश्चितता को दर्शाता है, और क्रिकेट में सब दिन सब खिलाड़ी का एक जैसा होता नहीं है, उतार चढ़ाव नजर आते हैं। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, ये बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद बल्लेबाज के माइंडसेट का पीछा किया इस बार गेंदबाज ने। आदर्श सिंह आइकॉन प्लेयर गेंदबाजी कर रहे हैं, और अब स्ट्राइक पे इमरान अली कप्तान काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदों का सामना करना मतलब 3 ओवर आपने खुद खेला है और 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने आप को जमा के रखा है क्रीज के ऊपर इमरान अली ने। तैयार स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ से इमरान अहमद। गेंदबाज तैयार हैं आदर्श सिंह, हल्के हाथों से दबा भर दिया, रन आउट का खतरा। एक बार फिर से रेफर किया जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है डिसीजन को, और ये आउट का फैसला। ये 5वां रन आउट, नया रिकॉर्ड इस TBCCL में, एक टीम के 5 बल्लेबाज रन आउट। शानदार काम वहां पर गेंदबाज के द्वारा। आदर्श सिंह रिव्यू, काफी तेज फील्डर है, कई रन आउट में उनका सहयोग रहा है। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में सारे। 3 दिन पहले तक जो अनजान थे पूरे भारत में, आज कुछ लाख लोग उनको जान गए। इस TBCCL के मंच की देन है और कमाल है। कोई फैसला जो मुख्य अंपायर ने टेकन किया था,
साफ कॉल थी बिल्कुल, अंपायर ने लिया इसको। देखिए मुझे अच्छा लगता है कि जो अंपायर डिसीजन लेते हैं, आप भी वहां खड़े हैं, आपके पास भी अनुभव है, आप भी वो काम कर रहे हैं। हर चीज का रेफरल करना शायद बहुत अच्छी चीज नहीं होती। यहाँ पे अंपायर ने काल लिया, भरोसा किया अपनी नजरों पर। तो उस मौका का फायदा उठाएंगे। वो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर मौजूद है। TBCCL ने सारी टेक्नोलॉजी दी है। टेनिस क्रिकेट डॉट इंडिया उस पर खड़े उतरने का काम कर रही है, तो फिर फायदा उठाएंगे सभी टीम के खिलाड़ी। आदर्श चले, सीधे खेला, गेंदबाज आदर्श के दिशा में, और आदर्श ने क्या शानदार काम किया वहां पे, गेंद को सीधे हाथ में लिया। 34 रन स्कोर बोर्ड पे। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 8वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। आदर्श गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे अमित कुमार है बल्लेबाज, तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ये हवा में, लेकिन ये वन बाउंस निकल जाएगी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका आदर्श की। ये गेंद निश्चित तौर पे लेग स्टंप के ऊपर थी और टप्पा पड़ने के पश्चात शरीर के ऊपर आ रही थी, और क्या शानदार तरीके से दिशा दे दिया। मिड विकेट के क्षेत्र से वन बाउंस, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सौभाग्यशाली रहेगी, गेंद ने थोड़ा सा और लंबाई नहीं पकड़ी, नहीं तो बाहर जाना पड़ सकता था। आदर्श चले, ये हवा में, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरेगी। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। जज्बा दिखा रहे हैं रन बनाने का। स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। कुल रन संख्या 39, 39 रन, 7 विकेट के नुकसान के। प्रयागराज का पहला बल्लेबाज जो जज्बा दिखा रहा है रन बनाने का, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देख के। होना भी चाहिए, कोई नहीं किया तो कोई तो सही। शुरुआत कर डाली है और शानदार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता यहां से। सिंगल मिलेगा जरूर और इसको रोटेट करने की आवश्यकता है। स्कोर बोर्ड पे रन संख्या इस ओवर के समाप्ति के पश्चात 8 ओवर में 40 रन है और 50 के ऊपर पहुंचना चाहेगी। निश्चित तौर पे प्रयागराज की टीम 7 विकेट गंवाए गए हैं। कोशिश है कि 12 गेंदें जो आने वाली है उस पे कम से कम 12 से 14-15 रन बना लिया जाए, ताकि स्कोर बोर्ड पे एक ठोस टोटल दिया जा सके। अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड के ऊपर नजर आए, मौका नहीं दिया है किसी भी गेंदबाज ने अभी तक खुलने का। 4 गेंदबाज आए और चारों बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस, मालगाड़ी और पैसेंजर का इंतजार करते रह गए प्रयागराज के बल्लेबाज, लेकिन चढ़ नहीं पाए किसी भी ट्रेन पर। अब इस एक्सप्रेस की सवारी करने की ठान लेनी होगी। आने वाले इनके सामने जो भी टीमें आएगी, अब तो आज पहले मुकाबले में देख चुके हैं कि जब आने वाला मुकाबला इनके साथ होगा तो फिर किस तैयारी के साथ आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आना है। प्रयागराज लाइट अपील, अच्छा खेलेंगे बैट्समैन। इलेक्ट्रीशियन महोदय फ्लड ऑन करें। अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चलिए 2 ओवर हो जाएगा। टेनिस क्रिकेट इंडिया के कप्तान अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। कई देशों में शादाब, हर्ष गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रयागराज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार पहले गेंदबाज हर्ष तैयार हैं। पहली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी ठिकाने पे, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 0 पे। चित्रांश श्रीवास्तव स्ट्राइक पे, मोहम्मद सादाब नॉन स्ट्राइक की गेंद पे और हर्ष यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार दिशा दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच से बुलेट के रफ्तार से गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ स्कोर बोर्ड तेज गति से बढ़ता हुआ 4 पे। हर्ष यादव की ये गेंद, दूसरी गेंद पे चौका लगाया। पहली गेंद सही ठिकाने पे डाली थी, लेकिन थोड़ा सा दूर गए बल्लेबाज। क्या शानदार चौका खेल गए वहां पे, और ये अच्छा तालमेल, बढ़िया तालमेल। बैकअप होता तो फिर सवाल पूछा जाता वहां पे। रन संख्या 5 पे, बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात चित्रांश श्रीवास्तव और मोहम्मद सादाब की जोड़ी। मोहम्मद सादाब अब स्ट्राइक पे हैं, चित्रांश नॉन स्ट्राइक की गेंद पे। हर्ष यादव तैयार गेंदबाजी करने के लिए। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग इस बार बल्ला हटाया और सही फैसला
बल्लेबाज शादाब का। अन्यथा जिस तरह से टप्पा पड़ने के पश्चात अंदर आ रही थी गेंद, अगर स्पर्श होती तो फिर सवाल पूछा जाता विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज हर्ष यादव चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, मिसफील्ड, और ये खतरनाक होगा। लेकिन देखिए इन्हीं मौकों को भुना नहीं लेते थे पाए। यहाँ पे अयोध्या किंग के फील्डर्स, इन्हीं मौकों को भुना के। देखिए 2 मौके यहाँ पे आए थे, यानी कि अगर आप मौके को भुनाने में कामयाब होते तो 2 विकेट गिरा सकते थे अयोध्या किंग के। यही फर्क लाएगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश यहाँ पे होनी चाहिए, जो बैकअप होना चाहिए था वो मिला नहीं, अन्यथा काफी आगे निकल गए थे शादाब अपने बल्लेबाजी एंड से। उनको रन आउट करने का अच्छा मौका था, वो गंवाया है। अच्छी गेंद, सही ठिकाने पे, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। पहले ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात 5 रन स्कोर बोर्ड पे अयोध्या किंग्स का। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात अगला मुकाबला गुजरात और देवरिया डॉल्फिन के बीच में खेला जाएगा। देवरिया डॉल्फिन और गुजरात ग्लैडिएटर, दोनों टीमों के कप्तान इस इनिंग के बाद, इस मुकाबले के बाद टॉस के लिए तैयार रहेंगे। गुजरात ग्लैडिएटर और देवरिया डॉल्फिन। अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने प्रयागराज की तरफ से कद काठी के काफी छोटे गेंदबाज। इंपैक्ट प्लेयर जिसे रिप्लेस किया गया है, किसके स्थान पे, इसकी सूचनाएं दी जाए। इस गेंदबाज को देख के मुझे चेतन शर्मा की याद आती है। काफी छोटा हाइट था लेकिन बहुत जबरदस्त छकाते थे अपने हेलो जमाने में। अनस, सौरव की जगह पे अमित, क्या इंपैक्ट डालेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। तैयार गेंदबाजी करने के लिए कद काठी का काफी छोटा गेंदबाज, लेकिन अपना असर कितना दिखाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। तैयार स्ट्राइक पे चित्रांश श्रीवास्तव बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइक की गेंद पे बल्लेबाज हैं मोहम्मद शादाब। ये असर डालने वाला गेंदबाज है, ये डायरेक्ट लगे, सवाल पूछा, ये है मौका, उड़ा दिया है यहाँ पर, स्टंप के ऊपर से बेल सटा दिया। क्या शानदार सटीक निशाना साधा है वहां पे, और पहला विकेट रनआउट के फॉर्म में ले लिया है प्रयागराज ने भी। शानदार क्षेत्ररक्षण वहां पे, और वापस लौटेंगे बल्लेबाज चित्रांश। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, माँ के बल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के जोर, माँ के बल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा। 3 मौकों में एक पहले मौके को भुनाने में कामयाब हुई यहाँ पे प्रयागराज की टीम। देखिए अयोध्या को उसका जवाब मिलने वाला है। 3 स्पीड स्टार अयोध्या की तरफ से थे, इधर से प्रयागराज की तरफ से पहला मिसाइल छोड़ दिया गया है। किसी भी मायने में उन सीनियर्स खिलाड़ियों से स्पीड कम नहीं है इस छोटे से गेंदबाज की। राजा कमेंट्री बॉक्स के पीछे काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने अपने सभी मैचों में। अमित कुमार, शानदार गेंदबाजी। कद काठी के छोटे गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन भोजपुरी का वो कहावत की देखत में चोट लगे मगर घाव करत गंभीर। तेज रफ्तार की गेंदबाजी है इस गेंदबाज के पास, और बड़ा चमकता हुआ दमकता हुआ कैरियर नजर आ रहा है बिल्कुल मुझे इस गेंदबाज में। बोल तो रहा हूं कि जिन खिलाड़ियों को आज से 3 दिन पहले तक चुनिंदा लोग जानते थे, आज लाखों लोग जानते हैं। ये मंच की देन है, इस टीवी सीसीएल की देन है कि आज पूरे देश में जानने वाले लोग हो गए। अमित कुमार, यस, ये देखिए क्या गेंदबाजी थी, खड़े रह गए। जैसा कि मैंने तारीफ किया, तारीफ सुनने में शायद ज्यादा बिजी हो गए बल्लेबाज। बैकलिफ्ट उठाया था और सीधे गेंद स्टंप से टकराई।
समझ में आया स्पीड क्या होती है। मैंने बोला था इस ओवर की शुरुआत में कि जवाब मिलने वाला है अयोध्या को। उधर से बोफोर्स राफेल, इधर से बुलेट ट्रेन। मजा आने वाला है, काफी मजा आने वाला है इस मैच में। अगर अमित ने 3 ओवर अच्छे डाल दिए तो ये स्कोर भी पहाड़ सरीखा नजर आने लगेगा अयोध्या किंग को। हालांकि एक तरफ नया जोश और एक तरफ अनुभव का भंडार, रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद दोनों राजा, अगर के आवाज बीच। सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स तक आएंगे। 6 रनों के योग पे दूसरा झटका लगता हुआ अयोध्या की टीम को। बिल्कुल रोमांचक मोड़ पे यह मैच जाता हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और ये दुर्भाग्यशाली रहे एलबीडब्ल्यू की अपील वहां पे, लेकिन अंपायर पे कोई फर्क नहीं। पैर से टकराई और सीधे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। चौके का रिव्यू इशारा नहीं। किया गया। 4 रन का सारे रन संख्या दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात अमित कुमार, क्या शानदार गेंदबाज, उभरता हुआ सितारा, शानदार गेंदबाजी, अद्भुत गेंदबाजी, दिलकश गेंदबाजी, और जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। हालांकि दुर्भाग्यशाली रहे, गेंद बल्लेबाज के पैर से टकरा के बाहर चली गई। अगर निश्चित तौर पे अगर 2-3 इंच और इधर टिप्पा खाई होती तो एक और झटका लग सकता था यहां पे अयोध्या की टीम को। हल्की सी उम्मीदें जगाई थी यहां पे अमित ने, लेकिन थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्लेबाज के लेग स्टंप को मिस कर रही थी शायद अंपायर के नजरिए से। और अभी भी कुल स्कोर 10 रन। अमित एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, वहां एक और रन बनाने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगर अच्छी फील्डिंग करेंगे प्रयागराज के फील्डर्स तो इस मैच में काफी कुछ बचा है। आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन जज्बा होने चाहिए लड़ने का। जबरदस्त वापसी कराई है अमित ने। 6 रनों के योग पे 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अब स्कोर अभी भी 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। अमित राइट आर्म ओवर द विकेट तैयार होते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बांध के रख दिया है। हालांकि आगे निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन वापस खींचा अपने कदमों को क्रीज में और हल्का सा टकराने दिया बैट से। बाकी का काम मौजूद वहां पे फील्डर ने किया। अभी भी कुल स्कोर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी होने की प्रतीक्षा। मैं स्वागत करना चाहूंगा संतोष राणा जी, हमारे प्रिय छोटे भाई, लखनऊ वोल्वोज के सह मालिक, जो हम लोग के कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। तीसरे ओवर की अब गेंदबाजी की शुरुआत यहां से होने जा रही है। 10 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। क्या शानदार आयोजन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले टीबीसीसीएल ने क्या लाजवाब कदम आगे बढ़ाया है। पहला साल बेमिसाल बनने जा रहा है और अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज हर्ष यादव। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में पहले ओवर में 5 रन खर्च किए और अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है हर्ष यादव। और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज मोहम्मद सादाब, जो शुरुआती समय में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 4 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे हैं रमेश, जिनको मोती के नाम से जाना जाता है। हर्ष यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शानदार गेंदबाजी प्रयागराज के गेंदबाजों के द्वारा। हर्ष यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जोरदार उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की टीम ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी, 48 का चुनौती दिया, लेकिन गेंदबाजों ने असर डाला है इस मुकाबले में, छाप छोड़ी है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। हर्ष गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामने स्ट्राइक पे मोहम्मद सादाब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हर्ष चले सादाब के लिए, अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, सफल करते हुए आगे आए
बल्ले से टकराने पर दिया, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। हर्ष यादव और सामने स्ट्राइक पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए रमेश मिश्रा। 3 गेंदों में अभी इनके अपने खाते की शुरुआत करना बाकी है। शरीर से टकराती हुई गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात अंदर गई, वेट कर रहे थे कि सीधे बल्ले के साथ जैसा कि बाहर मैं बता जाएगी। रहा था आपसे फारूक जी कि ये जो शुरू के 3-4 ओवर रहेंगे ना, थोड़ी सी जो दृश्यता होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती, तो उसका थोड़ा सा लाभ उठाया जा सकता है। अगर गेंद में मूवमेंट होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बल्लेबाजों को, और वो शायद आ रही है। अब तो पूरा फ्लड लाइट है, अपने रंग में आ चुका है, तो इससे कोई परेशानी है नहीं। गेंदबाज की जो गेंदें हैं उसके घुमाव को पढ़ पाने में परेशानी है। थ्रो तो सटीक किया गया, लेकिन पहुंच काफी समय पहले बना लिया गया था वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। रन संख्या इस सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 2 विकेट गंवाया गया है। रमेश मिश्रा और मोहम्मद सादाब की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। ये बढ़िया तरीके से दिशा दिया, लेकिन डीप में खिलाड़ी सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। और ये एक्स्ट्रा के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 13 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। TBCCL टेनिस बॉल क्रिकेट लीग गोरखपुर मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, सिंगल मिलेगा। 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ अयोध्या किंग्स का 48 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 43 गेंदों में अब यहां से 34 की आवश्यकता होगी। मोहम्मद सादाब होंगे स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे रमेश मिश्रा। हर्ष यादव तैयार गेंदबाजी करने के लिए आखिरी बार अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। गुजरात ग्लेडियर्स का अगला मुकाबला देवरिया डॉल्फिन से, और इस मुकाबले में कई स्टार खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के आपको देखने को मिल सकते हैं। बीरूबा बघेला, जितेंद्र जडेजा, हितेंद्र जडेजा और राजदीप जडेजा जैसे खिलाड़ी नजर आएंगे, जो ISPL जैसे मंच पे अपना जौहर बिखेर चुके हैं। बीरूबा बघेला, हितेंद्र जडेजा और राजदीप जडेजा जैसे खिलाड़ी नजर आएंगे जब मुकाबले में गुजरात ग्लेडियर्स की टीम इस ग्राउंड पे होगी। एक चीज तो तय है, जब इसका अगला सीजन खेला जाएगा तो जो काफी महंगे खिलाड़ी हैं शायद उनको खरीदार नहीं मिलेंगे, और जो बिल्कुल अपने बेस प्राइस पे हैं उनकी बोली 10 से 20 गुना तक जाने वाली है। क्योंकि आप अपना प्रदर्शन जो भी यहाँ पे करेंगे, आप अपना नाम बढ़ाएंगे, अपनी टीम का नाम बढ़ाएंगे। सब कुछ वही कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। प्रदर्शन मायने रखता है कि आपने ग्राउंड के ऊपर क्या प्रदर्शन किया। tenniscricket.in का पूरी तरह से रिकॉर्ड तैयार रहेगा कि आपको जज करने के लिए कि आपने एक एक पल को कैसे बिताया। इस TBCCL के इस सत्र में पहले सत्र को कैसा सजाया आपने, जिस तरह से अमित एक बार सजाएंगे फिर। उस तरह से आपके लिए कामयाबी मिलेगी। अमित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पुल किया है, खिलाड़ी रीप में खड़ा है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ, रन संख्या बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पे, अगर 2 विकेट के नुकसान के इसी पश्चात। स्कोर पे 1-2 विकेट और आते हैं या अमित अपनी टीम को एक सफलता और दिलाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे मैच में थोड़ी सी पकड़ बनेगी प्रयागराज की, और आगे इस मैच में रोमांच बढ़ने की संभावना हो सकती है। और ये खासा असर डालने वाला गेंदबाज है। अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे थे, अंकुर सिंह की रफ्तार से कतई कम रफ्तार है नहीं अमित कुमार के पास, जिस थोड़ी सी एक कमी आ सकती है अनुभव की। होके गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगातार ये खिलाड़ी ग्राउंड को भांप रहा है, पिच को भांप रहा है, अपनी रफ्तार को टेकन कर रहा है। आने वाले समय में चमकता हुआ सितारा बनने जाएगा निश्चित तौर पे, जिस गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अमित कुमार। छोटा कद लेकिन भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है इस गेंदबाज का। सोलह रन स्कोर बोर्ड पे चौथे ओवर की गेंदबाजी, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए हैं। मात्र 2 रन दिया है, एक सफलता मिली है।
अमित कुमार को। इस बार गेंद को निकाल दिया है, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। क्लियर इतना आउटफील्ड है कि एक बार अगर आपने छक्का दिया थर्ड मैन के खिलाड़ी को, 30 यार्ड सर्कल के खिलाड़ी को, तो गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए, और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मैं एक अपना छोटा अनुभव बताना चाहूंगा कि जब कोई भी छोटा सा मतलब स्पीड स्टार आता है बॉलिंग करने के लिए या उम्र में छोटा होता है, तो उसका एक ही फोकस होता है कि हम बोल्ड कर दें, बैट्समैन को बोल्ड कर दे, और वहीं पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है उस बॉलर से, क्योंकि सीधे बल्ले पे आती है गेंद और वहीं पे बाउंड्री या फिर रन आते हैं। अमित कुमार एक बार फिर से बढ़िया गेंद, रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया गया है। स्टंप से गेंद टकराई स्ट्राइकिंग गेंद पे, लेकिन कोई खतरा नहीं। रन संख्या अभी भी 20 पे, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी। अमित कुमार अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी। आज शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 10 मिनट का, भी अनुमति मिलनी बाकी है आयोजन समिति से। एक बार फिर से क्या शानदार खेला है, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आ गए। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से गेंद बुलेट के रफ्तार से निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 24 रन चौथे ओवर की गेंदबाजी में। और कोहरे का असर बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं आप, लाइट जल रहा है उसके ऊपर कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। और उत्तरी भारत में अब तो कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चला है, तो खेल के विपरीत हालात। लेकिन TBCCL का ये शानदार आयोजन, बढ़िया गेंद, सिंगल मिलेगा लेकिन जाएंगे नहीं। अगर गेंद की दिशा लेग स्टंप पे रहेगी या लेग स्टंप के सीध में रहेगी या थोड़ी सी मिडिल स्टंप पे रहेगी तो बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप स्टंप पे आती है, आप स्टंप से बाहर आपकी कितनी भी तेज गेंद आती है, तो आराम से बल्लेबाज मिडलिंग कर सकता है और टाइम के साथ उसको बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा सकता है। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 24 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात तो काफी शानदार कदम अयोध्या किंग्स ने आगे खींचा है, और जीत का जो लक्ष्य 48 रनों का है उसमें आधा सफर आपने तय कर लिया है। 36 गेंदों में अब 24 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। चौबीस रन स्कोर बोर्ड पे, 24 रन की और आवश्यकता। 36 गेंदों में 24 रन चाहिए। 24 गेंदों में 24 रन बनाए गए हैं। मोहम्मद शादाब स्ट्राइक पे, हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन थोड़ा सा आगे। अगर ऐसे मौकों को आप नहीं भुनाएंगे तो मैच में वापस नहीं आ पाएंगे। गेंद बिल्कुल आपके हाथ में नहीं जाने वाली है, आपको उसको लेना है, जंप करना है, कोशिश करनी है, पूरा एफर्ट लगाना है आपको। देखिए, और ये एक और कोशिश के तो 100 अंक दिए जाएंगे। आपने कोशिश किया, भले गेंद में हाथ आई नहीं, गेंद के नीचे से आप निकल गई, हाथ के नीचे से गेंद, लेकिन काफी शानदार प्रयास वहां पे कवर के खिलाड़ी के द्वारा। और इसी प्रयास का मैं जिक्र कर रहा था, ये होना चाहिए। भले गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर क्यों ना गई हो, लेकिन आपने कोशिश तो किया। आप गेंद के नीचे जाने की भरपूर कोशिश में तो रहे आप। अगली गेंद, और इस बार कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल के लिए जा रहे हैं, आसानी के साथ सिंगल पूरा कर लिया जाएगा। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 29 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। गेंदबाज अमित कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने कोटे के पहले ओवर की गेंदबाजी में है। 3 गेंदों पे 5 रन खर्चे हैं। हल्के हाथ से खेला, सिंगल के लिए जा रहे हैं। सिंगल के सारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ ये हवा में निकल जाएगी गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 34 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। मोहम्मद शादाब 12 गेंदों में अब 14 पे जा पहुंचे हैं और रमेश मिश्रा 12 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है तीसरी विकेट के लिए इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, रमेश मिश्रा और मोहम्मद शादाब के बीच में। ये बढ़िया बचाव, बहुत शानदार बचाव। निश्चित तौर पे गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर अनस की, शानदार बचाव किया वहां पे। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 35 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात
शानदार कदम आगे खींचा है। अयोध्या किंग्स ने प्रयागराज को सोचने पर मजबूर किया है। अब यहां से देखा जाए क्या रूपरेखा रहता है प्रयागराज के गेंदबाजों का। 35 रन बनाए जा चुके हैं, 48 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब छोर बदल दिया जाएगा, यहां से कौन गेंदबाज होंगे आने वाले, ये देखने वाली बात रहेगी। टेनिसक्रिकेट.in के यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के दीवानों का, गोरखपुर की सरजमीन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सम्मानित दर्शकों का TBCCL परिवार की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मोहसिन अगर गेंदबाज होंगे तो हाथ उठाएंगे। मोहसिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे मोहम्मद शादाब 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआती बल्लेबाज के तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, नजरें जमी है और अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा टच दिखाया है मोहम्मद शादाब ने। दाएं हाथ का ये खिलाड़ी देखा जाए अपनी टीम को विजय श्री दिला पाते हैं या नहीं। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे, और मोहसिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। ये खराब गेंद, लेकिन उतना फायदा उठा नहीं पाए। सीधे खेल बैठे खिलाड़ी के पास, छोटी गेंद डाली थी, पुल करना चाहते थे और किया भी, लेकिन जो गेप चाहते थे वो गेप मिला नहीं बल्लेबाज मोहम्मद शादाब को। यह अच्छा खेला है, अच्छा खेल दिया है, गेंद निकल भी गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 39 रन। शादाब के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, 19 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे जा पहुंचे हैं। क्या शानदार क्लियर किया वहां पे, थर्ड मैन के छत्र से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बार फिर से खेला, लेकिन इस ओर खिलाड़ी हैं, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 39 स्कोर बोर्ड पे, यहां से अब मात्र 9 रन की आवश्यकता। 27 गेंदों में 9 रन चाहिए, क्या फैसला कम किया है। एक बार फिर से कट किया है, और जज भी काफी शानदार वहां पे किया था, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 20 पे जा पहुंचे हैं मोहम्मद शादाब। रमेश मिश्रा 11 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे अब स्ट्राइक पे होंगे। ये बढ़िया काम किया है, लेकिन रन के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि विकेट कीपर के ठीक पीछे बैकअप मौजूद है वहां पे। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 40 रन, अब मात्र 8 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद गई है विकेट के पीछे, इशारे का इंतजार, और लेग बाई का इशारा किया जा रहा है, और इसे चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पे। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 44 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अब यहां से 24 गेंदों के खेल में मात्र 4 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए अयोध्या किंग्स को। गुजरात ग्लेडियर्स और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। गुजरात ग्लेडिएटर और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। देवरिया डॉल्फिन और गुजरात ग्लेडियर के कप्तान टॉस के लिए तैयार होंगे, सिंगल के लिए जाएंगे नहीं। रन संख्या भी 44 रन स्कोर बोर्ड पे, मात्र 4 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 23 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक पे मोहम्मद शादाब 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रमेश मिश्रा और स्ट्राइक की गेंद पे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं रमेश।
रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 44। 7वें ओवर की गेंदबाजी। हर्ष यादव अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार दिशा दिया है, गेंद निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और क्या शानदार अयोध्या ने फिनिश किया है इस मुकाबले को। मोहम्मद शादाब की जितनी तारीफ की जाए कम। 24 रन बनाकर नाबाद रहे और मुकाबला जीत लिया है अयोध्या ने। अब्दुल्ला अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स तक आएंगे। अब्दुल्ला कमेंट्री बॉक्स तक आएंगे। गुजरात ग्लेडिएटर और देवरिया डॉल्फिन के कप्तान टॉस के लिए ग्राउंड में प्रवेश करेंगे।